द पैनोप्टिकन एंड द ब्लाइंड स्पॉट। पैनोप्टिकन एक कॉन्सेप्ट है जिसे फिलोसोफर जेरेमी बेंथम ने दिया था। इसका मतलब है एक ऐसा सर्वेलेंस सिस्टम जहां हर व्यक्ति को लगातार मॉनिटर्ड महसूस कराया जाए। आज पब्लिक एग्जामिनेशंस में यही हो रहा है। स्टूडेंट्स पर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक चेक्स, ड्रेस कोड, फ्रिस्किंग सब लागू है। कल्पना कीजिए, एक छात्र 2 साल तक रोज 12-12 घंटे पढ़ाई करता है। माता पिता अपनी बचत खत्म कर देते हैं और परीक्षा के अगले ही दिन पता चलता है पेपर लीक हो गया। सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल है क्या हमारी संस्थाएं अब भरोसे के लायक बची हैं? आज हम एथिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, एथिकल गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ईविल और पब्लिक ट्रस्ट। और विश्वास मानिए, ये सिर्फ नीट की कहानी नहीं, ये भारत की प्रशासनिक नैतिकता का आईना है। अ क्राइसिस ऑफ फेथ ड्रेस्ड एज अ लॉजिस्टिकल फेलियर। हर परीक्षा में छात्र सवालों का जवाब देता है, लेकिन जब बार बार पेपर लीक होने लगे तो असली सवाल समाज और शासन से पूछे जाने चाहिए। क्या ये सिर्फ लॉजिस्टिकल फेलियर है या फिर ये इंस्टीट्यूशनल एथिक्स का कोलैप्स है? एक तरफ छात्र ईमानदारी से परीक्षा देने आते हैं, दूसरी तरफ सिस्टम उनकी मेहनत को कोलैटरल डैमेज बना देता है। यूपीएससी में याद रखिए, जब संस्थाएं मेरिट की रक्षा नहीं कर पाती तो गवर्नेंस अपनी मॉरल लेजिटिमेसी खोने लगती है। दी एथिकल कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ सबसे बड़ा एथिकल कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? छात्रों को देखिए, बायोमेट्रिक चेक्स, ड्रेस कोड, फ्रिस्किंग, सर्वेलेंस, मतलब सिस्टम छात्रों पर शक करता है, लेकिन संस्थाओं पर वहां ओपेसिटी, ब्लाइंड स्पॉट्स और अकाउंटेबिलिटी की कमी। एथिक्स का सबसे बड़ा सिद्धांत है फेयरनेस मस्ट बी सिमेट्रिकल। अगर सिर्फ नागरिकों पर निगरानी हो और संस्थाएं जवाबदेह न हो तो वो एथिकल गवर्नेंस नहीं बल्कि सिलेक्टिव डिस्ट्रस्ट बन जाता है। रिपल इफेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फेलियर। रिपल इफेक्ट का मतलब एक घटना का दूर दूर तक असर फैलना। पेपर लीक सिर्फ एक छात्र को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पूरे समाज को करप्ट करता है। सबसे पहले एस्पिरेंट्स टूटते हैं, फिर पेरेंट्स इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस झेलते हैं, इसके बाद ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी सस्पेक्ट होने लगते हैं, और सबसे खतरनाक चीज, समाज शॉर्टकट्स को नॉर्मल मानने लगता है। जब मेरिटोक्रेसी पर सवाल उठने लगे तो समझिए गवर्नेंस की नींव हिल रही है। डायग्नोजिंग द रॉट, एडमिनिस्ट्रेटिव ईविल। अब सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ईविल। ये यूपीएससी एथिक्स का हिडन जेम है। एडमिनिस्ट्रेटिव ईविल हमेशा करप्शन से नहीं आता, कई बार ये आता है नेग्लिजेंस, इंडिफरेंस और नॉर्मलाइजेशन से। ऊपर से हमें कुछ करप्ट लोग दिखते हैं, लेकिन नीचे पूरा सिस्टम एथिकल ब्लाइंडनेस से भरा होता है। यही कारण है कि एक लीक सिर्फ इंडिविजुअल क्राइम नहीं बल्कि सिस्टेमिक एथिकल डीके बन जाता है। मॉरल डिसएंगेजमेंट साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंडूरा का कॉन्सेप्ट है जब लोग अपने अनएथिकल बिहेवियर को मॉरली जस्टिफाई करने लगते हैं। कोई भी समाज एक दिन में अनएथिकल नहीं बनता। पहला स्टेज इग्नोरेंस, दूसरा लोग शॉर्टकट्स को नॉर्मल मानने लगते हैं, तीसरा अनएथिकल बिहेवियर प्रॉफिटेबल लगने लगता है, और चौथा ऑर्गेनाइज्ड करप्शन। यही मॉरल डिसएंगेजमेंट है। जब अनएथिकल एक्ट्स के बेनिफिट्स रिस्क से बड़े लगने लगे तो मोरालिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यूपीएससी आंसर में ये लाइन गोल्ड है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस इज मोर डेंजरस देन आइसोलेटेड करप्शन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोसेस इंटेग्रिटी जरूरी है, क्योंकि अनफेयर मीन्स से फेयर आउटकम नहीं आ सकता। अब एथिक्स का कोर फिलोसॉफिकल डिबेट समझिए। टेलियोलॉजिकल एथिक्स कहती है आउटकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन डीओंटोलॉजिकल एथिक्स कहती है प्रोसेस इटसेल्फ मस्ट बी एथिकल। और पब्लिक एग्जामिनेशंस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रोसेस इंटेग्रिटी। क्योंकि अगर सिलेक्शन फेयर प्रोसेस से नहीं हुआ तो रिजल्ट चाहे जो हो, सिस्टम मॉरली इनवैलिड हो जाता है। इसीलिए गवर्नेंस में ड्यूटी और प्रोसीजर की सैंक्टिटी बहुत जरूरी है। अब 2 थिंकर्स को जोड़ते हैं। पहले इमैनुअल कांत। कांत कहते हैं ह्यूमंस शुड नेवर बी ट्रीटेड मियरली एज मीन्स। लेकिन पेपर लीक क्या करता है? छात्रों की मेहनत को कोलैटरल डैमेज बना देता है। दूसरे महात्मा गांधी। गांधी जी कहते थे मीन्स आर एज इंपॉर्टेंट एज एंड्स, मतलब अनफेयर प्रोसेस से फेयर रिजल्ट कभी नहीं आ सकता। किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी 2 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला लीगैलिटी, दूसरा एथिकल क्रेडिबिलिटी। कानून सिर्फ स्ट्रक्चर देता है, लेकिन ट्रस्ट मॉरल लेजिटिमेसी देता है, और जब ट्रस्ट टूटता है तो सिटीजंस गवर्नेंस से इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। याद रखिए, गवर्नेंस सर्वाइव्स नॉट ओनली ऑन पावर बट ऑन पब्लिक फेथ। सरकार अक्सर क्या करती है? और ज्यादा सर्वेलेंस, और ज्यादा रूल्स, और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन क्या सिर्फ कैमरास और लॉज एथिकल सिस्टम्स बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि एथिक्स बाहर से इंपोज नहीं होती, वो अंदर से डेवलप होती है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास मॉरल कंपास नहीं होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वेलेंस भी फेल हो जाएगा। यही रीजन है कि एथिक्स गवर्नेंस की सोल मानी जाती है। अब सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ सरकार नहीं, पूरे इकोसिस्टम को एथिकल बनाना होगा। एग्जामिनेशन बोर्ड्स ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एथिकल ट्रेनिंग दें, सिविल सोसाइटी अकाउंटेबिलिटी डिमांड करे, और इन सब के बीच सबसे जरूरी चीज इंटरनल मॉरल कंपास, क्योंकि एथिक्स अल्टीमेटली पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू होती है। अगर यूपीएससी केस स्टडी में पूछा जाए एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट मेजर्स विल यू सजेस्ट, तो 3 पिलर्स लिखिए। पहला इंटेग्रिटी, क्वेश्चन पेपर सिक्योरिटी, एथिकल वेटिंग, डिजिटल ट्रैकिंग। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स, पब्लिक डिस्क्लोजर, ग्रीवेंस रिड्रेसल। तीसरा अकाउंटेबिलिटी, जब फेलियर हो तो बर्डन स्टूडेंट्स पर नहीं इंस्टीट्यूशंस पर पड़े। यही प्रोबिटी इन गवर्नेंस का एसेंस है। अंत में एक बहुत गहरी बात, एजुकेशन का पर्पस सिर्फ सिलेक्शन नहीं है, ये होप क्रिएट करना है। पब्लिक एग्जामिनेशंस का काम सिर्फ रैंक देना नहीं,
बल्कि सोसाइटी को यह भरोसा देना है कि मेहनत अभी भी मैटर करती है। अगर इंस्टीट्यूशंस इंटेग्रिटी खो दें तो सिर्फ एग्जाम्स नहीं टूटते, पूरे जनरेशन का ट्रस्ट टूट जाता है। और शायद इसलिए एथिक्स हमें याद दिलाती है, गुड गवर्नेंस बिगिंस वेयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी।